नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच अंधड़ ने मचाई तबाही, गाड़ियों पर गिरे पेड़। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार रात को कई क्षेत्रों में अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। सिरमौर जिले में कई घरों की छतें उड़ गई, कई जगह गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। कुल्लू जिले में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि लाहौल की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे हैं। ऑरेंज अलर्ट के चलते जिला कुल्लू का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन होने से सड़कें बंद हैं। खराब मौसम के चलते पैराग्लाइडिंग व रिवर राफ्टिंग को भी रोक दिया गया है। बिलासपुर जिले में अंधड़ से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। उपायुक्त कार्यालय के बाहर बिजली का खंभा गिरने से अधिकतर सरकारी कार्यालयों की बिजली गुल हो गई। बारिश और ओलावृष्टि से फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के सीमा सर्चों में फंसे सामान से लदे 50 ट्रकों को लेह के लिए रवाना किया गया। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। ढांक से गिरी कार नदी में समाई, चालक लापता, तलाश में जुटे पुलिस। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में जा गिरी। मिली जानकारी के मुताबिक चंबा भरमौर मार्ग पर लाहौल ढांक से गिरी कार नदी में समा गई। कार का चालक अभी तक लापता है। पुलिस, दमकल विभाग व पर्वतारोहण की टीमें लापता चालक को तलाश करने में जुटी हुई है। दुर्घटनाग्रस्त कार नदी में पानी में डूबी नजर आ रही है, जबकि चालक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस अधीक्षक चंबा ने बताया कि लापता व्यक्ति की तलाश करने के साथ पुलिस हादसे के कारणों की भी छानबीन कर रही है। डीसी के सामने फूट फूट कर रोए बच्चों के अभिभावक, स्थायी अध्यापक भेजने की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बच्चों के अभिभावक डीसी के सामने फूट फूट कर रोए। अभिभावकों ने डीसी चंबा अपूर्व देवगन से स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजने की गुहार लगाई। अभिभावकों ने बताया कि छुद्रा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्थायी अध्यापक नहीं है। स्थायी अध्यापक न होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उनका भविष्य दांव पर है। बच्चों के अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी पहुंचे थे। डीसी अपूर्व देवगन ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजे जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मनाली में दोगुना बढ़े पर्यटक, 70 से 80% कमरे पैक, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। पर्यटन नगरी मनाली का पर्यटन सीजन बूम पर आ गया है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते पर्यटकों की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अधिकतर होटलों में 70 से 80% कमरे पैक चल रहे हैं। छोटे होटलों में भी अच्छा कारोबार चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। टाउन हॉल में महापौर दफ्तर के बाहर लगा दी लाल बत्ती, गरमा गई सियासत। ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन में नगर निगम महापौर से मिलने के लिए अब लोगों को लाल बत्ती बुझने का इंतजार करना पड़ सकता है। नगर निगम ने महापौर दफ्तर के दरवाजे पर लाल और हरी बत्ती लगा दी है। मंगलवार से महापौर कार्यालय में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि इस व्यवस्था के साथ ही राजधानी में सियासत भी गर्मा गई है। उप महापौर उमा कौशल के कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई देने के लिए कई वर्तमान और पूर्व पार्षद मंगलवार को टाउन हॉल पहुंचे थे। पेयजल संकट का हल नहीं हुआ तो गांव छोड़कर चले गए 21 परिवार। सालों से चली आ रही पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ तो लोग गांव छोड़कर चले गए। अब गांव में महज 2 से 3 परिवार ही बचे हैं। गांव अब वीरान हो गया है। जी हां, यहां बात हो रही है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भरमौर के महौड़ गाँव की। इसकी मुख्य वजह है गाँव में 68 वर्षों से चली आ रही पेयजल की किल्लत। हैरानी की बात है कि जल शक्ति महकमे में 16,17,000 रुपए खर्च कर गांव के लोग पेयजल लाइनें बिछाई और भंडारण टैंक बनवाए, लेकिन पेयजल लाइन हर साल बारिश में बहती चली गई। इसका खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में हुआ है। यहाँ के मोतीराम शर्मा, धर्मचंद, हांडूराम और तिलक राज ने बताया कि महौड़ गाँव में पिछले 68 वर्षों से पेयजल किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बेकाबू कार ने 3 प्रवासी बच्चों को रौंदा, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर की ग्राम पंचायत कलोहड़ के धनेश्वरी व रोपा गांव के समीप एक बेकाबू कार ने सोमवार देर रात 3 प्रवासी बच्चों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कार चालक नशे में धुत था। हादसे के बाद गंभीर हालत में तीनों बच्चों सत्यम, अनुपमा और दुर्गा को उपचार के लिए सुंदरनगर के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार
उपचार के बाद तीनों को मेडिकल कॉलेज नेर चौक रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान अनुपमा ने दम तोड़ दिया। वहीं बीडीसी सदस्य महेश शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशल क्षेम पूछा। महेश शर्मा ने बताया कि हादसे के समय कार चालक नशे में धुत था। गुमराह करने के लिए वह अपनी जानकारी छिपा रहा था। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि लापरवाही से कार चलाने पर चालक जाभी रामनिवास धरोट नेहरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी चालक अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया है। प्रदेश की जनता को गारंटियों के नाम पर ठग रही प्रदेश सरकार कांग्रेस ने हत्याई सत्ता। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता को गारंटियों के नाम पर ठग कांग्रेस ने सत्ता हत्याई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 दिन के अंदर सभी गारंटियां पूरी करने का वादा किया था। अभी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता 5 वर्ष में गारंटी पूरी करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 6 माह में प्रदेश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। मंगलवार को मंडी व सुंदरनगर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। निर्मन के पांखुआ में बोलेरो कैंपर खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। कुल्लू जिला के तहत निर्मन के पांखुआ में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बाड़ी के गांव पांखुआ के समीप देर रात्रि बोलेरो कैंपर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने मंगलवार सुबह घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान कमलेश कुमार पुत्र ईश्वर दास और दोजम राम पुत्र नीकाराम निवासी गांव पांखुआ के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि की है। हिमाचल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी, खत्म होगा ओएमआर शीटों से परीक्षा लेने का तरीका। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी। ओएमआर शीटों से परीक्षा लेने का तरीका खत्म होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को अब पुराने जमाने की तकनीक माना जा रहा है। इससे भी पेपर लीक होने की आशंका होती है। इसके बजाय अब कंप्यूटर आधारित यानी CBT आधार पर परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रक्षा क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों ने भी ओएमआर शीट वाली प्रणाली को बंद कर दिया है। नया आयोग किस तरह का होगा, इस बारे में भी चर्चा होगी। नया आयोग भी बेहतरीन भर्ती एजेंसी की तर्ज पर बनेगा। मंगलवार को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता वाली कमेटी की दूसरी बैठक हुई।